हाँ तो दोस्तों, मुथूट फाइनेंस का नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर अभी लॉन्च हुआ है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और एट द एंड में आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें एज एन इन्वेस्टर आपने क्या इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जिन लोगों को नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर का मतलब नहीं पता है, तो मैं आपको बोल दूं कि नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर का मतलब जिन डिबेंचर्स को आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। और डिबेंचर का मतलब ये होता है कि इन अ वे आप कंपनी को लोन दे रहे हो और कंपनी आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देती है। मतलब एक तरीके से जैसे आप बैंक में एफडी करवाते हो तो उसके ऊपर एफडी के ऊपर बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, तो इन अ वे ये वैसा ही सिस्टम यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 1997 में ये मुथूट फाइनेंस कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, और अराउंड अगर आप देखोगे तो 25 साल इस कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, इनका जो लीगेसी बिजनेस है, यानी कि फैमिली का जो बिजनेस है, वो 800 साल से यहाँ पे चल रहा है। तो देखा जाए तो एक बहुत बड़ा ओल्ड ग्रुप हमें ये मुथूट ग्रुप नजर आता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो मेन बेसिकली फोकस है वो गोल्ड लोन के ऊपर होता है, यानी कि गोल्ड के लिए जो लोन दिए जाते हैं वो ये कंपनी लोन देने का ये काम करती है। उसके अलावा भी इनके यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स हो गया, मनी ट्रांसफर सर्विसेज हो गया, फॉरेन एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड, तो ये डाइवर्सिफिकेशन उनका है। लेकिन जो बेसिकली जो मेन जो रेवेन्यू है कंपनी का वो गोल्ड फाइनेंसिंग से ही आता है। और अगर आप देखोगे तो अभी कंपनी के 70 करोड़ से भी ज़्यादा कस्टमर्स है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे 5,000 से भी ज़्यादा कंपनी के टोटल ब्रांचेज हैं और 40,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज मुथूट फाइनेंस में काम करते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे एक बड़ा एक ग्रुप ये नज़र आता है। तो एक अच्छा ऐसा है कि एक तरीके से इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा नज़र आता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इनकी अगर हम रेटिंग की अगर हम बात करेंगे तो ICRA, तो ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने यहाँ पे AA+ टेबल की रेटिंग उन्होंने यहाँ पे इनके जो डिबेंचर्स है उसे यहाँ पे दी है। तो इसका मतलब ये है कि एक तरीके से बहुत कम रिस्क की ये बॉन्ड है, बॉन्ड नहीं है, मतलब डिबेंचर ये एकदम लीस्ट रिस्क की है। ये इनकी रेटिंग से हमें इंडिकेशन मिलता है। और यहाँ पर ये कंपनी आईपीओ लेकर क्यों आ रही है, मतलब सॉरी, वो आईपीओ की वीडियो बनाने की आदत है तो आईपीओ बोला हाँ मैं इसलिए। तो ये डिबेंचर्स कंपनी क्यों इश्यू कर रही है, तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि ये मुथूट फाइनेंस एक तरीके से एक एनबीएफसी है, यानी कि मार्केट से जो रेट पे ये लोन्स लेते हैं तो उससे ज़्यादा रेट पे ये लोन्स देते हैं, और उसके बीच की जो कमाई होती है वो इनकी कमाई होती है। तो इन्हें अपना लेंडिंग बिजनेस बढ़ाना है, तो उसके लिए इन्हें फंड्स की ज़रूरत है। तो इसीलिए ये पब्लिक से फंड रेज कर रही है, और वहाँ पे जो फंड इनके पास आएगा तो उसे ये कंपनी लैंड करेगी ज़्यादा रेट पे, और वहाँ पे जो प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ शेयर होल्डर्स के पास डिविडेंड के फॉर्म में जाएगा। पहले जो डिबेंचर होल्डर्स उन्हें इंटरेस्ट पे करके, उसके बाद अगर प्रॉफिट बचेगा तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को वहाँ पे डिविडेंड देगी। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 25 मई को ये जो इनका डिबेंचर है वो ओपन हो गया था। तो अभी वीडियो अभी बना रहे हैं, आज 28 मई है, जिस दिन ये वीडियो क्या कहते हैं कि लिस्ट होने वाला है। तो 17 जून तक ये जो डिबेंचर है ये ओपन रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट अभी भी 3 हफ्ते जब तक आप इस डिबेंचर्स में अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो सिक्योर्ड एनसीडीज हैं, यानी कि आप इसको कभी भी रिडीम कर सकते हो। तो ये वैसे एनसीडीज है, तो उसमें कोई इश्यूज यहाँ पे हमें नज़र नहीं आते हैं। 225 करोड़ का यहाँ पे टोटल इशू साइज है। अगर हम इशू प्राइस पर एनसीडी की अगर हम बात करेंगे तो एक एनसीडी यहाँ पे 1,000 रुपये का है, और जो फेस वैल्यू एनसीडी की वो भी यहाँ पे 1,000 रुपये ही है। और एक लॉट के अंदर अगर हम देखेंगे तो 10 एनसीडी है, यानी कि अगर आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना है तो आपको 10,000 एनसीडी के लिए सॉरी, एक लॉट के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो 10,000 का एक लॉट आपको वहाँ पे पड़ेगा, जिसके अंदर 10 एनसीडी होंगे, और जिसमें से एक का प्राइस होगा वहाँ पे 1,000 रुपये। और बीएससी के ऊपर ये जो इनके डिबेंचर्स जो वो लिस्ट होने वाली हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे कौन कौन से डिबेंचर्स हैं, तो देखिए 3 साल, 5 साल और 7 साल के डिबेंचर्स हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। और कौन कौन सी सीरीज है, फर्स्ट से लेके 7 सीरीज तक यहाँ पे कंपनी के डिबेंचर्स हैं। और मंथली और एनुअली इंटरेस्ट पे करने वाले यहाँ पे हमें पेमेंट फ्रिक्वेंसी वाले डिबेंचर्स भी कंपनी के नजर आते हैं। और बेसिस ऑफ अलॉटमेंट क्या, यानी कि अगर आपको अलॉटमेंट चाहिए तो कौन से बेसिस पे मिलेगा, जो यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई करेगा उसे सबसे पहले यहाँ पे अलॉटमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर अगर लगातार अगर आप अगर अभी तक टोटली सब्सक्राइब नहीं हुआ होगा तो आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी। और वो इसमें ये वाला सिस्टम मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आता है, क्योंकि अगर आपने पहले अप्लाई किया तो अगर आपको पहला प्रेफरेंस दिया जा रहा है तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी बात है।
और अगर हम यहाँ पे अलोकेशन रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 5% का यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल है और 5% का नॉन इंस्टीट्यूशनल वाला एरिया है और 40% का यहाँ पे HNI का है। तो जो बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं जो करोड़ में वहाँ पे एप्लीकेशंस लगाते हैं। और अगर हम रिटेल की बात करेंगे तो ये नंबर हमें 50% पे नजर आता है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 225 करोड़ का यहाँ पे टोटल डिबेंचर का इश्यू साइज है, तो वहाँ पे लगभग 112.5 करोड़ का हमें वहाँ पे रिटेल कोटा ही नजर आता है। तो वहाँ पे डेफिनेटली मेरे ख्याल से रिटेल में आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर टोटल नंबर ऑफ एनसीडीज की अगर हम बात करेंगे तो रिटेल के लिए 3,75,000 एनसीडीज टोटल यहाँ पे रिजर्व्ड है। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे अगर टोटल लॉट की अगर हम बात करेंगे तो एक लॉट में 10 है। तो वहाँ पे रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो 37,500 टोटल एनसीडीज के लॉट वहाँ पे रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। यानी कि अगर 37,500 लोग अगर यहाँ पे इसमें अप्लाई कर देंगे तो टोटल ये जो एनसीडी है ये टोटल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो वहाँ पर अगर किसी ने 5-6 लॉट भी अगर अप्लाई किए होंगे तो उसके हिसाब से वो चीज़ें वहाँ पे होंगी। तो एट दी एंड अगर हम देखेंगे तो ये कूपन रेट है। तो सबसे पहले अगर हम सीरीज 1 की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको मंथली पेमेंट मिलेगा, यानी कि जो इंटरेस्ट है वो आपको मंथली यहाँ पे मिलेगा और 3 साल का ये टेन्योर रहने वाला है। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो 7.25% का यहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो अगर आप देखोगे तो पर एनसीडी का जो मैच्योरिटी रेट रहने वाला है वो 1,000 रुपये वहाँ पे रहने वाला है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो 7.25% मंथली के हिसाब से ये रेट काफ़ी अच्छा नजर आता है, क्योंकि अगर आपको हर महीने यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा तो ऐसा नहीं है कि आपको साल के एंड में मिलेगा। अगर हम 5 साल वाले की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे 0.25% का प्रीमियम हमें नजर आता है, क्योंकि वो मैच्योरिटी रिस्क प्रीमियम हो जाता है। क्योंकि अगर आपको 2 साल के बाद अगर आपको वो मिलने वाला है तो वो मैच्योरिटी रिस्क प्रीमियम की वजह से वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट इन कंपनीज को देना होता है। तो यहाँ पर आपका जो टेन्योर है वो 5 साल का रहने वाला है। तो 5 साल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको 7.5% पर ईयर के हिसाब से इफेक्टिव जो रेट है वो वहाँ पे मिलने वाले हैं। अगर हम सीरीज 3 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एनुअल पेमेंट्स मिलेंगे, यानी कि साल के एंड में आपको पेमेंट मिलने वाला है इंटरेस्ट पेमेंट। और यहाँ पे 7.5% का इंटरेस्ट रेट है और ये 3 साल का टेन्योर है। और अगर हम 5 साल के टेन्योर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 7.75% का इंटरेस्ट रेट हमें नजर आता है। उसके अलावा जो 7 साल की अगर हम बात करेंगे तो 7 साल के अंदर यहाँ पे 8% का इंटरेस्ट रेट थे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 7% का इंटरेस्ट 8% का इंटरेस्ट रेट 7 साल के हिसाब से मेरे ख्याल से ये नंबर काफ़ी अच्छा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2 से 3 साल में हमारा जो इन्फ्लेशन का नंबर है तो अभी 6-7% के लगभग चल रहा है, वो एक नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो वहाँ पे आपकी जो रियल रेट ऑफ रिटर्न की हम बात करते हैं तो वहाँ पे अराउंड 2% का रियल रेट ऑफ रिटर्न आपका वहाँ पे पर ईयर का हो जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से डिबेंचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नंबर यहाँ पे काफ़ी अच्छा नजर आता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे जो पेमेंट है वो आपको मैच्योरिटी पे एट दी एंड आपकी जो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी कि एक एनसीडी पे आप 1,000 रुपये देने वाले तो उसके ऊपर वो एड ऑन होता रहेगा। और यहाँ पे 7.5% आपको मिलने वाला है और यहाँ पे 7.75% ये 3 साल का है और ये 5 साल का है। और इसके अंदर आपको मैच्योरिटी पे इतना अमाउंट मिलने वाला है, मतलब आप 1,000 रुपये देने वाले हो और 3 साल के बाद आपको एक लॉट पे एक जो एनसीडी आप लेने वाले हो उसके ऊपर आपको 1,242 रुपीज मिलने वाले हैं। और अगर आप 5 साल के बाद अगर आप देखते हो तो एक के ऊपर आपको यहाँ पे 1,452 रुपीज मिलेंगे। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पे देखना चाहिए। अब मेरे ख्याल से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो एफडी के अंदर अगर हम इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करेंगे तो 6.5 से 7% का हाईएस्ट टू हाईएस्ट अगर आप देखोगे इंटरेस्ट रेट से अभी जो बजाज फाइनेंस वगैरह इसकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ 7.5% के भी रेट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक तरीके से ये जो 7 साल वाला पीरियड है तो यहाँ पे जो 8% का इंटरेस्ट रेट है मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा है। और इन अ वे अगर आप देखोगे तो नॉर्मली अगर हम 8% के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 9 साल में हमारा जो पैसा है वो उसमें डबल हो जाता है। और यहाँ पे 7 ईयर्स तक अगर आपको 8% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो वो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा है। और एज अ कंपनी मुथूट फाइनेंस मुझे कोई इश्यूज नज़र नहीं आते हैं।
मेरे ख्याल से अगर आपने अप्लाई करना है तो यहाँ पर आपने अप्लाई करना चाहिए, और ये मत देखिए कि यार मार्केट में आपको 11-12% के रिटर्न्स मिल रहे हैं तो मैं यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करूँ। तो देखिए मेरे ख्याल से डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। लगभग आपका जो टोटली आपके जो अलोकेशन है, यानी कि जो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट है, उसमें से अराउंड 20% आपका फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में भी होना चाहिए। या तो आपका डिबेंचर में होना चाहिए या तो आपके एफडीज के फॉर्म में होना चाहिए। लगभग इतना तो होना ही चाहिए। अब मैं क्यों ऐसा होना चाहिए, क्योंकि देखिए कभी भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है और वहाँ पे वॉलेटिलिटी, आपकी जो कुछ इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे वॉलेटिलिटीज में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, तो वो भी आपने माइंड में रखना चाहिए। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं होप करता हूँ कि ये जो पूरी एनसीडी की डिटेल्स है आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, और ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। अगर इस पर हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो हम डेफिनेटली जो आने वाले जितने भी एनसीडीज होंगे उसके ऊपर भी हम यहाँ पे आपके लिए वीडियोज लाएंगे। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।